Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh, क्लास 10th ह्यूमन आई पार्ट 2 पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं. आई होप याद होगा आप लोगों को. अकोमोडेशन क्या होता है, आई के आई पार्ट्स क्या क्या हैं, आइरिस क्या काम करता है, प्यूपिल क्या काम करता है, उसके अलावा सीलियरी मसल्स कैसे लेंस को थिन या थिक बनाती हैं और उसके हिसाब से हमारे लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है. एंड इट हेल्प्स फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द आई. बहुत दूर की चीज़, बहुत पास की चीज़ हम आसानी से देख सकते हैं. उसके बाद में हमने आई डिफेक्ट की बात की थी, जिसमें हमने मायोपिया की बात की थी, जिसका करेक्शन किसके हेल्प से होता है. मायोपिया, कॉनकेव लेंस. मायोपिया में क्या होता है, जो फार पॉइंट है वो उतना फार ना रह के थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, तो उस डिफेक्ट को, उस रेंज को क्लियर करने के लिए हम पैरेलल रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करते हैं ताकि वो प्रॉपर रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो और उससे हमें क्या मिले, एक क्लियर इमेज मिले. तो विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस वी आर एबल टू रेक्टिफाई द मायोपिक डिफेक्ट. राइट. मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, मतलब नियर का दिख रहा है पर दूर का नहीं दिख रहा था. सो कंटिन्यू करते हैं वहीं से. सिंस अ कॉनकेव लेंस हैज एन एबिलिटी टू डाइवर्ज इनकमिंग रेस, इनकमिंग रेस को डाइवर्ज करता है कौन, कॉनकेव लेंस. इट इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन. विच डिफेक्ट ऑफ विजन, या मायोपिया की बात हो रही है. The image is allowed to form at retina by using a concave lens of suitable power. And आपको ये पता होगा, power is inverse of P equals to 1 by F. P is power and F is focal length. फोकल लेंथ क्या हो रही है यहाँ पे, आई लेंस की, आई के लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, तभी तो वो बहुत दूर की चीज़ ना देख पा रहा है और उसको फार पॉइंट पास में शिफ्ट हो गया है. और आई का क्या हो रहा है, वहाँ पे पावर इंक्रीज हो रहा है. इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, मायोपिया. ऑलराइट, लेट्स सी वन क्वेश्चन. A 14-year-old student is not able to see clearly the questions written on the blackboard. Blackboard पे क्वेश्चन नहीं देख पा रहा है एक बच्चा. At a distance of 5 meters from him. Name the defect of vision he is suffering from. With the help of a labeled ray diagram, show how this defect can be corrected. Name the type of lens used to correct this defect. तो हमें यहाँ क्या देखना है, सॉरी, एक 14 साल का बच्चा 5 मीटर की डिस्टेंस पे भी नहीं देख पा रहा है. तो व्हाट डू वी हैव टू डू. देखिए, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कहाँ पे होता है, (25 सेंटीमीटर), और वो 5 मीटर पे नहीं देख पा रहा, मतलब उसका नया जो फार पॉइंट है एफ डैश, फार पॉइंट, वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, 5 मीटर पे. तो डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा है उसके लिए, मायोपिया. With the help of a ray diagram, show how this defect can be corrected. तो हम बता सकते हैं ऐसे, देखें, प्लीज पे अटेंशन.
ये आई डिफेक्ट था, ये आई थी आपकी, यहाँ पे पैरेलल रेज आई, यहाँ वो पैरेलल रेज पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, पहले मतलब रेटिना तक पहुंचने से पहले ही दे गॉट व्हाट कन्वर्ज्ड, और आपको क्लियर इमेज नहीं मिलती। इसका करेक्शन क्या होता है उसका भी डायग्राम देखते हैं हम। देखिए इधर जो रेज पैरेलल आ रही थी उसके आगे हमने कौन सा लेंस रखा, कॉनकेव लेंस। उसकी वजह से थोड़ी सी क्या हुई, वो डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होके जब वो किससे पास हो गया, आई लेंस से, तो वो कन्वर्ज होती है कहाँ पे, सॉरी आपको रे डायग्राम तो परफेक्ट नहीं मिल रहे होंगे, रफ हैंड से बनाएंगे तो रेटिना पे आपको इमेज मिल जाएगी ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। इस तरह से डायग्राम बनता है। नेम द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस यूज किया आपने यहाँ, कॉनकेव लेंस। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू मायोपिया, कॉनकेव लेंस एंड रे डायग्राम कैसे बनता है। ऑलराइट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, but definitely it would be done. See the next question. What is meant by power of accommodation of an eye? तो power of accommodation क्या है, जो maximum variation होता है कि कब हम कितना दूर और कब कितना पास देख सकते हैं in the power of the lens, so that the far off means बहुत दूर की चीज़ and nearby objects are viewed clearly. तो किसी आई का पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि वो कितना दूर और कितना पास देख सकता है बिल्कुल परफेक्टली विदाउट एनी हेल्प, दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ दैट। सेकेंड पार्ट, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डायरेक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्ट लेंस यूज्ड, व्हाट वुड बी इट्स पावर, टू करेक्ट एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हैज टू बी ब्रॉट एज एन इमेज टू 120 सेंटीमीटर्स। क्या बोल गया यहाँ पे, देखें इधर, सपोज ये है आपकी, इस आई के साथ क्या हो रहा है कि इसका फार पॉइंट पहले तो कहीं इन्फिनिटी तक हुआ करता था, अब ड्यू टू द डिफेक्ट इसका फार पॉइंट कहाँ है, 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर पे आ चुका है। ये नया फार पॉइंट एफ डैश, इट इज द इनिशियल फार पॉइंट एफ। राइट, सो टू करेक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, नए फार पॉइंट पे जो कहाँ पे है, सिर्फ 120 सेंटीमीटर पे हाई से। तो ऐसे सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा और फोकल लेंथ हाउ मच, 120 सेंटीमीटर एंड पावर हाउ मच, 0.83 डियोप्ट्री। व्हाट इज डियोप्ट्री, पावर कैसा आया, पावर इज 1/f। यहाँ फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे 120 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में रखते हैं 100/f, इससे जब हम आंसर निकालेंगे तो इट वुड बी, पावर कितना आएगा 0.83, एंड वो नेगेटिव में क्यों आया है, बिकॉज इट इज व्हाट, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, ये लाइट चैप्टर में देख चुके हैं हम। राइट, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस राइट साइड पे होता है, इसलिए उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट पे होता है,
इसलिए उसका फोकल लेंथ नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। तो यहाँ देख सकते हैं, बताया भी है, अगर आप जाने 1/f इक्वल्स टू लेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला जानते हैं आप? डिटेल में बताया, प्लीज चेक। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u is object distance, v is image distance and f is focal length। यहाँ पे u को इन्फिनिटी क्यों लिया है? देखो यहाँ पे है आपके i का टारगेट क्या है या उस लेंस का टारगेट क्या है? यहाँ है आपका कॉनकेव लेंस, उसका टारगेट क्या है, क्यों रखा हुआ है वो हमने यहाँ पे, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था पहले कहाँ रखा था, वो इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिटी। और अब उसकी इमेज हमें बनानी कहाँ है? लेंस का टारगेट क्या है कि उसकी इमेज यहाँ पे बना दो, नए फार पॉइंट पे। पुराना फार पॉइंट था इन्फिनिटी पे, नया फार पॉइंट जहाँ है वहाँ उसका इमेज बना दो। तो 1.2 मीटर कैन बी चेंज एज 120 सेंटीमीटर्स। तो देखें v की वैल्यू तो हो गई 120 सेंटीमीटर्स, u की वैल्यू हुई इन्फिनिटी, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे लाया करते हैं आई के। मैनी टाइम जब भी हम कन्वेंशन लेंगे तो आई को इस तरफ माना जाता है, तो आप इन सबको उल्टा कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, v की वैल्यू माइनस 120, सॉल्व करेंगे, f कितना आया? माइनस 120, माइनस 120 सॉल्व किया तो 0.83 डायोप्ट्री। साइन कन्वेंशन यहाँ लाइट चैप्टर में यहाँ पे क्या फॉलो होता है? ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका फार पॉइंट होगा, नया फार पॉइंट ये होगा। दैट्स वाई दीज बोथ द डिस्टेंस आर मेजर्ड ऑन लेफ्ट साइड, इसलिए दोनों को नेगेटिव लेते हैं। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए था, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इफ यू गेट एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, आई विल रिवर्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड आई डिफेक्ट। इट इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। व्हाट इज फार साइटेडनेस? नियर साइटेडनेस इज मायोपिया, जब हमें दूर का पॉइंट पास शिफ्ट हो जाता है। फार साइटेडनेस मतलब दूर का तो दिख रहा है, नया पॉइंट, नियर पॉइंट जो था वो अवे शिफ्ट हो गया है। तो देखें, इन दिस डिफेक्ट आई इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, अनेबल टू सी। पास के ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली नहीं देखते, बट इज ऑब्जेक्ट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, पास वालों में दिक्कत है। तो हुआ क्या है यहाँ पे? डिक्रीज इन साइज ऑफ द आई बॉल की साइज में डिक्रीज हो गया है। तो उसका जो नियर पॉइंट था वो क्या हो गया? दूर शिफ्ट हो गया, ड्यू टू डिक्रीज इन पावर और इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो देखें, आई का जो नियर पॉइंट था वो नई जगह शिफ्ट हो गया। तो ये जो एरिया ये क्या हो गया? ब्लैंक आपके लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? डिक्रीज इन पावर ऑफ फोकल लेंथ में रिलेशन फिर देखेंगे। आई लेंस के या साइज छोटा हो जाने से फोकल लेंथ क्या हो गई है? फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है और पावर डिक्रीज हो गया, अपोजिट टू द मायोपिया। इसलिए वहाँ जो फार पॉइंट पास आ गया था, यहाँ नियर पॉइंट कहाँ चला गया है? दूर चला गया है। राइट, और ये कैसे करेक्ट किया जाता है? यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। वहाँ मायोपिया में क्या हुआ था? फार पॉइंट पास शिफ्ट हो गया था, एफ डैश। मेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? नियर पॉइंट एन की जगह एन डैश चला गया, दूर चला गया।
तो वहाँ हमने कॉन्केव लेंस यूज़ किया था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। करेक्शन, रीज़न फॉर द डिफेक्ट्स यू मस्ट रिमेंबर। ऑलराइट, देखें हाइपरमेट्रोपिया, नियर पॉइंट, यहाँ से नेमिंग गलत दिया है, दिस इज न्यू नियर पॉइंट एंड दिस इज ओरिजिनल नियर पॉइंट। ओरिजिनल से जो रेज जाती है वो क्या करती है, रेटिना के पीछे बन रही है, तो कोई इमेज नहीं बनेगा। आया समझ में, ये ओरिजिनल वाले से है। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, लेट्स सी। देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल वन है, 25 सेंटीमीटर पर आई से, ऑब्जेक्ट कहीं पीछे रखा हुआ है, क्लियर है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उन रेज को जल्दी कन्वर्ज करता है और उनको हेल्प करता है रेटिना पे मिलने के लिए, जो रेटिना के पीछे मिल रही थी। मायोपिया में क्या होता है, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं जो डाइवर्स करके रेटिना पे मिलाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं। अरे भैया तुम जो पीछे जाके कन्वर्ज हो रहे हो, तुम्हें पहले कन्वर्ज हो जाना है, तो उनको पहले से कन्वर्ज करना चालू कर देते हैं, तो वो जाके प्रॉपर रेटिना पे कन्वर्ज होती हैं। तो यहाँ हम कैसा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। सो देखिए, hypermetropic eye has its least distance of distinct vision as, least distance तो 25 होता है, बट उसका नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए ये कह रहा है ग्रेटर देन 25। वाई ग्रेटर देन 25, नॉर्मल आई का रहता है 25, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो जाता है। सो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं यहाँ, बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ज द इनकमिंग रेज। ऑलराइट, तो ये करेक्टिव मेजर की तरह यूज़ होता है, जहाँ पे कन्वर्ज करके पहले ही उनको रेटिना पे मिला देता है और उनको कहता है डोंट गो बियॉन्ड रेटिना, मीट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। ऑलराइट, so in this way hypermetropia is corrected. लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं 1/v minus 1/u equals to 1/f. It can be used to calculate the focal length and hence the power of the myopia correcting lens, चाहे myopia के लिए है चाहे मेट्रोपिया के लिए। अगर मायोपिया की बात करेंगे, यहाँ मायोपिया की बात कर रहे हैं वापस, मायोपिया अगर होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर समय लेना है कहाँ, इन्फिनिटी पे, और इमेज डिस्टेंस कहाँ लेना है, नई प्लेस पे। ऑलराइट, तो पर्सन का फोकल लेंथ कैसे निकलता है, इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन किया था। और यही अगर हाइपरमेट्रोपिया हो, यहाँ हमने किसको फिक्स कर दिया था, u को फिक्स किया है कि u इज एट इन्फिनिटी। हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर फिक्स लिया जाएगा, क्या, इधर u और v, u। राइट, देखें, in case of a concave lens the image is formed in front of the lens, that is on the same side of the object, तो focal length is equals to far point। myopia की बात कर रहा है। यहाँ मेट्रोपिया की बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला वही रहेगा। सिंपली यहाँ देखें, यहाँ पे वहाँ u को लिया था इन्फिनिटी, यस और नो, एट u इन्फिनिटी और v नई पोजीशन ली थी। यहाँ u लेंगे 25 और जो नई पोजीशन होगी वो गिवन होगी। तो करेक्ट दिमाग में क्या रखना है आपको, वो ध्यान दें। जब भी आपके पास नाम आए मायोपिया का, फिक्स कर लेना है u को कहाँ लेना है, इन्फिनिटी, और यू कैन से माइनस इन्फिनिटी। हाइपरमेट्रोपिया जब लेना है आपको,
क्यों? मायोपिया का कंसेप्ट क्या है कि इन्फिनिटी वाला पॉइंट पास में आ गया है, तो इसलिए u कहाँ लोगे? इन्फिनिटी पे, तो माइनस इन्फिनिटी। हाइपरमेट्रोपिया में कंसेप्ट क्या है कि u कहाँ होता था? -25 पे। क्लियर है? तो याद रखना है, मायोपिया में u इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, हाइपरमेट्रोपिया में u इक्वल्स टू -25, और v अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंगे और उससे फोकल लेंथ निकाल ली जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है 1/v प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/f, और आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला ही इस फॉर्म में बनेगा। राइट, आई होप इट इज क्लियर कि मायोपिया में u को लेना है माइनस इन्फिनिटी, हाइपरमेट्रोपिया में u को क्या लेना है? -25। एंड माइनस क्यों? हर चीज़ हम कहाँ मान रहे हैं? आई यहाँ पे, उसके लेफ्ट में। ऑलराइट, हम यहाँ से देख रहे हैं हर समय। ऑब्जेक्ट कहीं दूर इन्फिनिटी पे, फार पॉइंट पास में आ गया, तो वो था माइनस इन्फिनिटी। अब नया पॉइंट है वो माइनस इन्फिनिटी से कम है, नेगेटिव में वो भी। और हाइपरमेट्रोपिया में -25 पे था, नाउ इट इज शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। तो u क्या लेना है वो बता दिया आपको क्लियरली। उसके बाद में आप गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली f की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द पावर। बेसिस समझा रहा हूँ, समझ में आया? मायोपिया के लिए u इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, v कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा क्वेश्चन में, उससे आप f निकाल सकते हो। डन। f से आपका क्या हो जाएगा? p इक्वल्स टू 1/f, पावर आ जाएगा। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में u इक्वल्स टू -25, वो जहाँ नई पोजीशन पे जा रहा है वो गिवन होगा आपको, उससे आप f निकाल सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से, लेंस फॉर्मूला से, और f आने के बाद पावर इक्वल्स टू 1/f। तो इस तरह आप मायोपिक और मेट्रोपिक आई का पावर निकाल सकते हैं कि गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मुझे कितने पावर का लेंस यूज करना है। नेक्स्ट डिफेक्ट देखें, थर्ड, प्रेस बायोपिया। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। एजिंग मतलब बुढ़ापे के साथ। इट हैपन्स ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। बुढ़ापे में बचपन से काम कर रहा था आई लेंस, एज में जाके धीरे धीरे क्या होता है? इनकेपेबल हो जाता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। मसल्स उतनी केपेबल नहीं रहती, भले लेंस में प्रॉब्लम कम हो, मसल्स का मूवमेंट उतना एक्यूरेट नहीं रहता कि वो हमें मतलब एक दिन हमें क्या हो जाएगा? हेल्प नहीं कर पाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट और टू रिलैक्स। तो सीलियरी मसल्स का स्ट्रेंथन वीक हो जाता है। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। दूर की नज़र और पास की नज़र एक साथ कमज़ोर हो सकती है, उसको बोलते हैं क्या? प्रेस बायोपिया। करेक्शन क्या है भैया? बायोफोकल लेंस लगा लो, दूर वाले के लिए तो कॉनकेव लगा लो, पास वाले कॉन्वेक्स लगा लो। तो क्या दो अलग अलग लेंस लगाएंगे? कभी ये देखना, कभी ये देखना, कभी ये देखना? नो। तो हम एक सिंगल लेंस बनाते हैं जिसके अंदर दोनों फोकल लेंथ को यूज करते हैं अप्रोप्रिएट पावर की। बायोफोकल लेंथ कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब सवाल आएगा मन में, सर एक लेंस में दोनों चीज कैसे यूज हो सकती है? तो हम उस लेंस को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा, अपर पार्ट, अपर हाफ जो होगा वो यूज आएगा दूर देखने में, तो अपर हाफ कॉनकेव होगा, लोअर हाफ पास देखना तो आंखें थोड़ी नीची होती है, दूर ऊंची, पास नीची, दूर ऊंची, पास नीची, आया ना? तो ऊपर वाला कॉनकेव दूर का देखने मत करे और नीचे वाला कॉन्वेक्स पास का देखने मत करे। क्लियर है? अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बता दिया आपको, राइट? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू एजिंग, मायोपिया भी और मेट्रोपिया भी। फोर्थ डिफेक्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। What is astigmatism? It is a kind of defect in the human eye due to which a person cannot see or focus simultaneously horizontally and vertically. Horizontal direction और vertical direction वो एक चीज़ से कंसंट्रेट नहीं कर पाता,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, उसको प्रॉपरली, अब जो इफेक्ट जिसने डिफेक्ट फील किया हो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, राइट। तो इसके लिए कैसा लेंस यूज करते हैं हम? सिलेंड्रिकल लेंस। नेक्स्ट डिफेक्ट है आई कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज व्हाट? मेम्ब्रेन ग्रोथ हो जाती है आई लेंस के ऊपर। आई का जो लेंस है उसके ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से आ जाती है। द आई लेंस बिकम्स हेजी और इवन ओपेक। ओपेक मीन्स बिल्कुल दिखता नहीं है। दिस लीड्स टू अ डिक्रीज in vision or loss of vision also. This problem is called cataract. It can be corrected only by surgery. लेज़र सर्जरी भी कराते हैं, राइट। हिंदी भाषा में इसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट बी अवेयर। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो पर्सन होते हैं वो एक ब्लैक सा चश्मा लगा के थोड़े दिन के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। A person may also have an eye defect known as astigmatism के बारे में हम देख चुके हैं, कैटरैक्ट के बारे में हम देख चुके हैं। astigmatism can be corrected by with lenses having different curvatures in two mutually perpendicular directions which are called cylindrical lens. When a person suffers from both myopia as well as metropia, तो उसमें कौन से यूज होते हैं ये lenses? Bifocal lenses. Astigmatism is Bengaman kind of thing, and bifocal lenses किस में यूज होते हैं? जहाँ मायोपिया मेट्रोपिया दोनों होता है। यू कैन सी हियर प्रेस्ड बायोपिया इज जहाँ बायोफोकल लेंस यूज होते हैं। प्रेस्ड बायोपिया दोनों या मायोपिया मेट्रोपिया एक साथ। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रॉब्लम मतलब भैंगापन टाइप की चीज। एस्टिग्मेटिज्म होता है करेक्ट सिलेंड्रिकल लेंस से, और मायोपिया मेट्रोपिया जब एक साथ मिल जाते तो वो बायोफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया के लिए वापस बता रखा है, थोड़ा सा ओल्ड साइड की वजह से हो जाता है। टू करेक्ट प्रेस बायोपिया अ पर्सन हैज टू यूज स्पेक्टिकल्स विद अ convex lens of suitable length or power as explained already. Hypermetropia ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। When a person cannot distinguish between different colors, दो कलर के बीच में डिफरेंस जब वो नहीं कर पाता तो उसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं, राइट। कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट कैन बी और इट कांट बी, बट यूजुअली जेनेटिक होता है। which occurs by inheritance, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को भी होगा। so far there is no cure for color blindness। जिसको कलर दिखाई दे रहा है उस कलर का कोई करेक्शन नहीं है। तो ध्यान रखें ये बात, कलर ब्लाइंडनेस के लिए अभी तक कोई इलाज, कोई रेमेडी नहीं बनी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की अगर बात करें, डिस्पर्जन की बात करें, या कंपोजिशन ऑफ वाइट लाइट की बात करें, एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स, ये सब टॉपिक हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से जब लाइट पास होगी तब क्या होगा? विबग्योर बनेगा। क्या बनेगा? विबग्योर, रेनबो काइंड ऑफ थिंग। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग टू द ग्लास स्लैब इट गेट्स डिस्प्लेस्ड लिटरली। एज अ रिजल्ट ये इंसिडेंट रे कहलाती है। इंसिडेंट मतलब आती हुई, ये कहलाती है इमर्जेंट, निकलती हुई, जाती हुई। एज अ रिजल्ट द इमर्जेंट रे comes out parallel to the incident ray. Unlike a rectangular slab, the side of glass prism are inclined at an angle called the angle of prism. ये आपका प्रिज्म है और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है।
इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है एक दूसरे के। इसकी वजह से आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बना। और रेज जैसे ग्लास प्रिज्म पैरेलल ग्लास स्लैब में पास होती है वैसे नहीं होती है, अलग एंगल पे जाएंगी और उसकी वजह से क्या बनेगा, ग्लास प्रिज्म से जो हो रहा है उसको बोलते क्या है, डिस्पर्जन। व्हाट इज डिस्पर्जन? फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट का स्प्लिट होना डिफरेंट कलर्स में। स्प्लिट होना मतलब टूट जाना, बिखर जाना। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion of white light. The various color scenes are VIBGYOR, V I B G Y O R, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The sequence of colors remembered as VIBGYOR. The band of 7 colors is called the spectrum. It is called as a spectrum also. The different component colors of light bands and different angles. सब अलग अलग एंगल पे बैंड होते हैं, अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल्स पे आए हैं ना, बैंड हुए तभी तो अलग अलग कलर अलग एंगल पे दिख रहे हैं आपको। द वॉयलेट बैंड्स द लीस्ट while the red bends the most. वॉयलेट सबसे कम बैंड होता है, बैंड्स लीस्ट, रेड बैंड्स दी मोस्ट, राइट। सो इस तरह से हम देखते हैं क्या होता है डिस्पर्शन। ऑलराइट गाइस, अभी के लिए यही। तो हमने आई डिफेक्ट्स के बारे में जान लिया है पूरा। अब हम आगे स्कैटरिंग डिस्पर्जन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.